अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। आज हमारा ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट हो गया है और जैसा मैं पिछले कई लेक्चर्स में आपको बताता आता हूँ कि गूगल का बहुत ज़्यादा फोकस होता है ऑन पेज एसईओ के ऊपर, टेक्निकल एसईओ के ऊपर। और ऑफ पेज एसईओ के बारे में गूगल बार बार एक चीख चीख के कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स मत क्रिएट करो, बैकलिंक्स की भरमार मत क्रिएट करें, ऐसे स्पैमिंग बढ़ती है, स्पैमिंग से अवॉइड करें। ठीक है। और लेकिन जो आपके एसईओ एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं यार, जो बैक लिंक्स हैं वो थोड़े बहुत क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है, हम उसके बगैर काम चला नहीं सकते। तो आप किसकी बंदा बात सुनिए, आप गूगल की बात सुनेंगे, आप एसईओ एक्सपर्ट्स की बात सुनेंगे, किसकी बात सुनेंगे? ये देखेंगे हम आज के इस लेक्चर में। साथ ही साथ हम डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। आज का लेक्चर प्रैक्टिकली इतना नहीं होगा, सारा ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस्ड है, क्योंकि इसमें अभी एक सर्च इंजन का आपके लिए इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने देखने की चीज़ें होती क्या है। लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक्स, ऑफ पेज एसईओ, तीनों एक ही चीज़ें, क्या चीज़ें, ठीक है। अभी होती क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस या पर्पस क्या है, कितने किस्म के आपके पास बैकलिंक्स होते हैं। अभी सवाल बहुत ज्यादा क्रिएट होता है कि कितने हमें बैकलिंक्स क्रिएट करने चाहिए, क्योंकि गूगल तो बार बार कह रहा है कि यार भरमार ना करो, बल्कि करो ही ना, ठीक है, बहुत ही थोड़ी करो। जबकि ऐसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं यार, हमारा गुजारा नहीं है। तो वो भी हमने देखना है। फिर कंपेटिटिव रिसर्च इसमें हमें देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। देखिए, लिंक बिल्डिंग होती क्या है? पहली बात ये है कि लिंक बिल्डिंग हो गया, ऑफ पेज हो गया, बैक लिंकिंग, ये तीनों एक ही चीज के नाम है, ठीक है। जिस तरह ऑन पेज की मैंने आपको बहुत एक आसान वे में डेफिनेशन बताई थी, पढ़ाने का तरीका वही का, पहले एक आसान वे में डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखते हैं कि बुलेट पॉइंट्स क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। ऑन पेज मैंने ये आपको बताया था कि अपनी वेबसाइट के लिए अपनी ही वेबसाइट के ऊपर काम करना, ठीक है। ये हमने ऑन पेज के लिए पढ़ा था। ऑफ पेज क्या है? देखो, एसईओ होती तो अपनी ही वेबसाइट के लिए, ठीक है। ऑन पेज में क्या था, अपनी ही वेबसाइट की एसईओ करो, अपनी ही वेबसाइट के ऊपर काम करके। जबकि ऑफ पेज ये है कि अपनी वेबसाइट की एसईओ करना, लेकिन दूसरों की वेबसाइट के ऊपर काम करके, ठीक है। तो इसको अगर मैं और आसान लफ्जों में अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो ये होता है कि एक वेबसाइट पर लिंक होता है दूसरी वेबसाइट का, ठीक है। एक वेबसाइट है, उसके ऊपर लिंक होता है दूसरी वेबसाइट का, उसे हम कहते हैं लिंक बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक वेबसाइट नंबर ए है जो कि मेरी है, और एक वेब बल्कि सॉरी, एक वेबसाइट नंबर ए है और एक वेबसाइट नंबर बी है जो कि मेरी है। तो वेबसाइट नंबर ए के ऊपर वेबसाइट नंबर बी जो कि मेरी वेबसाइट है, उसका लिंक लगा हुआ है। तो बैकलिंक वो किसका हुआ? बैकलिंक वो मेरी वेबसाइट का हुआ, ठीक है। मैं इसको वैसे समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा और इसको वो आपको करके दिखाता हूँ, करके समझाता हूं। मैं मतलब एक इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैंने अपनी दो वेबसाइट्स ओपन की हैं। ये अभी आजकल जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये पहले जो मेरी वेबसाइट थी, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ हुरैन डॉट यूके, वेबसाइट नंबर ए है, और क्रीम व्यू जो वेबसाइट है जो मेरी है, वो एक वेबसाइट भी है, ठीक है। हुरैन के ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी एक लिंक लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिंक लगा होगा, इसका ग्रीन व्यू अपार्टमेंट, ठीक है। तो जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि एक वेबसाइट के ऊपर दूसरी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है। मतलब ये कि एंकर टेक्स्ट है, ठीक है, लेकिन इस एंकर टेक्स्ट के पीछे जो हाइपर लिंक है, कोई भी बंदा इसको यहाँ पे वो क्लिक करता है तो वो मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो जो एक आसान सी डेफिनेशन है वो ये कि ऑफ पेज एसईओ की, कि जब आप एक्सटर्नल वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के लिए किसी भी किस्म की एक हेल्प लेते हो, लिंक्स लेते हो, ट्रैफिक लेते हो, तो उसको हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। तो ये देखने में इस तरह होती है कि दूसरों की वेबसाइट्स के ऊपर आप अपना लिंक लगवाते हैं, और ये लिंक इस तरह लगा होता है। और होता ये है कि जब भी कोई ट्रैफिक वगैरह आ रही होती है, तो कोई भी बंदा यहाँ पे क्लिक करता है तो वो आपकी वेबसाइट पे आ जाता है। तो आसान जो वर्डिंग है, आसान जो डेफिनेशन है ऑफ पेज की या लिंक बिल्डिंग की, क्योंकि ऑफ पेज का मतलब ये होता है कि देखिए, ऑफ द पेज, कि आपका पेज तो ये, मतलब ये देखा, ऑफ द पेज, कि आपका पेज तो ये था, लेकिन ऑफ द पेज आपने यहाँ पे काम नहीं किया, आपने इससे हट के काम किया, इधर किया। तो इसे हम कहते हैं, इस चीज का नाम रखा गया ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। और लिंक बिल्डिंग भी यही होती है कि ये दो वेबसाइट्स के दरम्यान जो लिंक बिल्ड हो रहा है, ठीक है। या जैसे हम बैक लिंकिंग कहते हैं कि जो जो भी ट्रैफिक यहाँ आ रही है, ठीक है, जब इधर क्लिक करिए, आई नो ये उसका लिंक नहीं है, सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर जब भी ट्रैफिक यहाँ आ रही है, इस पर क्लिक करिए, वो यहाँ जा रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, जो ट्रैफिक है वो सारी एक बैक लिंक मिल रहा है, ठीक है। मतलब इस वाली वेबसाइट से इधर ट्रैफिक इधर आ रही है, ठीक है, तो ये बैक लिंकिंग हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, और सारों का जो मतलब होता है वो उससे रिलेट कर रहा होता है। तो ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, बैक लिंकिंग, ये तीनों एक ही चीज है। ये होता क्या है ये हमने देखा। और यही चीज नीचे लिखी है कि प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग हाइपरलिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स टू योर ऑन, कि हम दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हैं ताकि वहां से जो ट्रैफिक है, जो लिंक्स है, वो हमारी वेबसाइट पे आ सके, ठीक है। यहाँ पे हाइपरलिंक्स इस तरह लगे होते हैं ना, ये जिसमें भी एक या दो लेक्चर पहले हमने पढ़ा था कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है।
ये सारा टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट के ऊपर ये होता है वो एंकर टेक्स्ट होता है, उसके पीछे जो लिंक लगा होता है तो हाइपर लिंक कहते हैं। तो अगर इसके पीछे greenviewapartment.com का लिंक लगा होगा तो वो हाइपर लिंक क्या हुआ, जो बैकलिंक किसका लगा हुआ है, greenviewapartment.com का। तो वही डेफिनेशन जो बुलेट पॉइंट लिखा है वही लिखा हुआ है कि दूसरों की वेबसाइट पे आप इस तरह के एक एंकर टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो ट्रैफिक है, लिंक्स है, वो आपकी वेबसाइट पे आप एक्वायर कर सकें। अब हमने देखना कि ठीक है लिंक बिल्डिंग क्या होती है हमें समझ आ गई, ठीक है। और अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने ये भी देखा था कि गूगल कुछ और कहता है और एसईओ एक्सपर्ट कुछ और कहता है। तो क्या बैकलिंकिंग लगाना इंपॉर्टेंट है, ऐसे हमें कोई फायदा होता है, क्या होता है क्या नहीं, ये अब हम देखते हैं। पहले इसका मैं एक बताता हूँ, मैं अपने कॉन्सेप्ट के लिहाज से बताता हूँ, ठीक है, कि बैक लिंकिंग क्यों जरूरी है। देखिए बैक लिंकिंग एक तरह से बहुत जरूरी है, वो इसलिए कि वो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। अब आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए इससे गूगल को यह पता लग रहा होता है कि आपकी वेबसाइट पर कितनी अलग अलग टाइप की वेबसाइट से ट्रैफिक आ रही है, कितनी अलग अलग टाइप से आपके पास लिंक आ रहे हैं, कितनी अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट से आपके जो लिंक्स हैं बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल आप यूं ले लें कि अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहां पे ऑफिस का पूरा स्टाफ किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ये गारंटी देता है कि नहीं यार मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये वाकई बड़ा अच्छा बंदा है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ना वो एक ट्रस्ट बन जाता है उसके ऊपर, ठीक है। आप इसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो, चाहे आप उससे मिले भी ना हो, चाहे आपने उससे कभी कोई बैठ के गपशप की भी ना हो, लेकिन क्योंकि ह्यूमन नेचर है, खैर इतने सारे लोग उसके बारे में गारंटी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ठीक ही होगा, तो आपका भी दिल उसके लिए मान जाता है। तो सेम इज द केस विद द सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन भी यही देखता है, ये नोट करता है वो इस बात को कि आपकी वेबसाइट को डिफरेंट वेबसाइट से या डिफरेंट पेजेस से या फिर आप कह लें किसी डिफरेंट सोर्सेज से वो एक लिंक्स आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रहे हैं, लिंक्स बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है। तो गूगल सर्च इंजन की नज़र में आपकी वेबसाइट एक ट्रस्टवर्थी वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। और जब वो ट्रस्टवर्थी वेबसाइट बन जाती है तो ऑब्वियसली वो आपकी वेबसाइट पे एक फायदा पहुंचना शुरू हो जाता है। यही बात उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्प्रूव योर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बाय गिविंग अ सिग्नल ऑफ क्वालिटी टू सर्च इंजन्स, ठीक है, कि वो आपके सर्च इंजन को एक सिग्नल दे रहा होता है कि ये क्वालिटी वेबसाइट है। क्वालिटी वेबसाइट ऑब्वियसली किस तरह बनती है, जब हमारी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट वेब पेज या डिफरेंट और हाई डोमेन वेबसाइट से लिंक्स आ रहे होते हैं, ठीक है, वहां से ट्रैफिक आ रही होती है, तो गूगल की नजर में ऑब्वियसली हमें एक इशारा मिल जाता है कि यार ये एक वेबसाइट जरा है, एक वो है ट्रस्ट वर्ती है, इस पर ट्रस्ट किया जाता है। इंक्रीज ट्रैफिक टू योर वेबसाइट फ्रॉम रेफरल साइट्स, ठीक है, जिस तरह भी हमने एक हुरैन और ग्रीन व्यू अपार्टमेंट डॉट कॉम की बात की, ये मैं फर्स्ट कर लेता हूँ कि आपकी जो हुरैन डॉट यूके एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, जो कि होगी नहीं, हाँ देखा, क्योंकि ये भी अभी ऑब्वियसली इन प्रोसेस वेबसाइट है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसका डीए जो है डोमेन अथॉरिटी, देखिए आपकी जो डोमेन अथॉरिटी सारी कुछ डिफाइन कर रही होती है। अगर ये डोमेन अथॉरिटी 19 की वजह हम कंसिडर करते हैं कि 90 है, तो ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, कि अगर इसके ऊपर ऐसी वेबसाइट के ऊपर अगर मेरा बैकलिंक लग गया तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसका डीए 90 है, तो वहां पे आप सोचते हैं कि वहां पे ट्रैफिक कितनी हैवी आ रही होगी, वहां पे ऑडियंस कितनी हैवी आ रही होगी। प्लस ये कि गूगल की नज़र में उस ट्रैफिक का जो सॉरी उस जो वेबसाइट या वेब पेज का जो लेवल है वो बहुत ऊपर होता है। तो ऐसी वेबसाइट के ऊपर जब आपका लिंक लगा होता है तो वहां पे आप खुद सोचें कितनी ट्रैफिक आ रही है, और जब वो ट्रैफिक यहाँ आ रही है, वो कंटेंट पढ़ रही हो, कंटेंट पढ़ते पढ़ते जैसे वो यहाँ पे क्लिक करेगी और इधर आ जाएगी, तो वहां से वही बात उसने लिखी कि दूसरी रेफरल साइट से आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज उसने यहाँ पे लिखी हुई है बुलेट पॉइंट में। फिर नंबर 3 वो ऑब्वियस है कि देखिए एक तरह से आपकी बिजनेस की जो होती है प्रमोशन हो रही होती है। अगर मैं इसको वेबसाइट से हटके एक आम एक एग्जांपल में भी बताऊं कि फॉर एग्जांपल आप में से हर बंदा यूट्यूब देखता है, ठीक है, और यूट्यूबर्स को हम फॉलो भी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जैसे इरफान जुनेजो हो गया, मूरू हो गया, या एक दो और हो गए, ठीक है, अगर ये लोग किसी दूसरे या नए यूट्यूबर के बारे में कोई अपना एक शाउट आउट दे दें या उसको एक प्रमोट कर दें कि यार आप इस बंदे की वीडियो देखिए, बड़ी अच्छी वीडियोज हैं वगैरह वगैरह, या उसका कोई लिंक डाल दें, तो खुद सोचते हैं इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इतने बड़े बड़े इनके चैनल्स है, वहां पे लाखों की तादाद में एक दिन में इनके पास ट्रैफिक आती होगी, तो उनका खाली सिर्फ एक शाउट आउट देना कितना इम्पैक्टफुल साबित होता है एक नई यूट्यूबर के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं खुद ये चीजें करता हूँ, जैसे इरफान जुनेजो को मैं बड़ा फॉलो करता था एक टाइम पे, अभी भी करता हूँ, अब बहुत ज्यादा नहीं कर पाता टाइम ना मिलने की वजह से। तो जिन जिन यूट्यूबर्स को अव्वल तो करता नहीं है, लेकिन अगर किसी एक आधे यूट्यूबर का वो नाम देता है तो मैं लाजमी उसका पेज खोलता हूँ, उसका चैनल खोलता हूँ, क्योंकि वजह ये है कि मैं कहता हूँ यार ये खुद इतना बड़ा यूट्यूबर है, तो अगर ये किसी के काम को सराह रहा है तो इसका मतलब वाकई उस बंदे का जो काम है वो बड़ा एक क्लास का काम होगा। तो ये सारा सीन यही हो रहा होता है, जो साइकिल साइकी वो सारी चीज यही चल रही होती है कि सर्च इंजन में इन्हीं चीजों पे
वर्क कर रहा होता है कि यार इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट है, अगर इनके ऊपर बैकलिंक इस वाली वेबसाइट का लगा है तो वो ट्रस्टवर्दी वेबसाइट भी बनना शुरू हो जाती है, वहां पर ट्रैफिक भी जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे दो चीजें आ रही होती है, एक क्रॉलर्स और ट्रैफिक। तो इन दोनों का इम्पैक्ट आपकी, जहाँ जितनी अच्छी और हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट पे आपका बैकलिंक लगा होगा, तो वहां से आपको दोनों का फायदा पहुंच रहा होगा, क्रॉलर का भी, सर्च इंजन में आप रैंक कर रहे होंगे, ठीक है, और ऑडियंस का भी, कि आपको ट्रैफिक ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये था लिंक बिल्डिंग होती क्या है, पर्पस इसका क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो देखिए हमने। फिर अच्छा आप ये देखिए कितनी काफी सारे टाइप के हमारे पास डिफरेंट जो है ना बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है। इनमें से जो सबसे कॉमन है और आप समझ लीजिए स्टार्टिंग होती है, वो हमेशा आपकी यहीं से होती है, प्रोफाइल क्रिएशन और बिजनेस लिस्टिंग। प्रोफाइल क्रिएशन आप कह लें कि एक काइंड ऑफ, जिसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग या आसान लफ्जों में कहते हैं ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। प्रोफाइल क्रिएशन बेसिकली गूगल को ये बता रहा होता है कि यदि कोई नया बिजनेस, कोई नया ब्रांड खुला है, क्योंकि हर वेबसाइट पे, हर बड़ी बड़ी वेबसाइट पे उनके बैकलिंक्स लगे होते हैं। आप बड़ी बड़ी वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे साइन अप करते हो, वहाँ पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हो, और उस प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर आप अपनी डिस्क्रिप्शन भी लिखते हो, लोगो भी लगाते हो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिंक्स लगा होते हैं या उसने अलग से लिंक की ऑप्शन दी होती है। तो ये सारी चीजें हम सारी अगले लेक्चर में सारी प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे। बिजनेस लिस्टिंग में होता है कि आप अपनी सारी वो बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं, जैसा कि काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप जाके अपनी बिजनेस लिस्टिंग करते हो, अपने बिजनेस को क्लेम करते हैं, ठीक है। कोई ना कोई बिजनेस नाम रख लें, नीचे आपने अपने सर्विस और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया होता है, उनकी तस्वीरें लगाई होती हैं, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस की जगह, प्रोडक्ट्स की तस्वीरें, ये सारी चीजें आपने लगाई होती हैं, तो इसे बिजनेस लिस्टिंग कहते हैं। इसमें ये काफी सारी हमारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें बुक मार्किंग है, आपकी वेब डायरेक्टरीज हो गई, इसमें आप बुक मार्किंग वेब डायरेक्टरीज में जो आपने ब्लॉग्स लगाए होते हैं उनके लिंक्स आप उसमें सबमिट करते हैं, वहां से आपको ट्रैफिक मिल जाती है। फिर बाज़ दफा कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि आपको अपना जो केस है, जो नई वेबसाइट है उसका जो स्टार्ट है फॉरम पोस्टिंग से करते हैं आप लोग, क्योंकि फॉरम पोस्टिंग में होता है कि काफी डिफरेंट किस्म के वहाँ पे फॉरम्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की ऑडियंस होती है, काफी सारी ट्रैफिक होती है, तो वहां से आपको ट्रैफिक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरह ब्लॉग सबमिट करवाना, जो हम ब्लॉग के बारे में जिस समय काफी दफा बात की है इस पूरे कोर्स में, कि कंटेंट, ब्लॉग, आर्टिकल, कीवर्ड्स, सारा अब जो रोल है वो 90% इन्हीं चीजों का है, ठीक है। तो जो हम ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं वो सबमिट करना, ब्लॉग कमेंटिंग, जो और लोगों ने ब्लॉग्स लिखे होते हैं वहां पे कमेंट करना। वेब 2.0 ये होता है कि कैसा आर्टिकल जिसमें जो ऑफ पेज वाला, मतलब ऑफ पेज की बात करें ऑब्वियसली, मतलब वो लगता कहीं और है, लेकिन उसमें आपने अपनी वेबसाइट, अपने बिजनेस के बारे में सारी एक डिटेल, एक ब्लॉग लिखा होता है, ठीक है। उसमें आपने लिंक्स वगैरह भी डाले होते हैं अपनी वेबसाइट वगैरह के। गेस्ट पोस्टिंग भी वही इसी तरह की चीज़ है कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे एज अ गेस्ट बन के आप अपनी वेबसाइट या अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के ऊपर ब्लॉग लिख के वहाँ पे सबमिट करते हो, और उसमें ये होता है कि जिस वेबसाइट के ऊपर आप लिख रहे होते हैं उसमें उनका भी आपने वो उनकी तारीफ या उनका एक रेफरेंस देना होता है वहाँ पे। तो ये पेड भी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है, दोनों होती हैं। एड पोस्टिंग में भी यही होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आप एडवर्टीजमेंट्स कर रहे होते हैं कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे आपकी वेबसाइट का कोई ना कोई हवाला दिया होता है, कोई ना कोई लिंक लगा होता है। इस तरह डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपकी वीडियो शेयरिंग और इमेज शेयरिंग के लिए होती हैं, वहाँ पे आप वीडियो शेयरिंग कर रहे होते हैं, इमेज शेयरिंग कर रहे होते हैं, और उसके साथ भी आपने उन्होंने कोई ना कोई ऑप्शन दी होती है जहाँ पे आपने वेबसाइट का लिंक शेयर किया होता है, अपना कोई ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया होता है। और इसी तरह आपकी कुछ पीपीटी पीडीएफ शेयरिंग वेबसाइट्स होती हैं, जैसे स्लाइड शेयर के नाम से एक थी वेबसाइट, वो बड़ी मशहूर है, जहाँ पे काफी, आप इस तरह कह लें कि ऐसी वेबसाइट जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही होती है, तो वहाँ पे जब आपने पीपीटी वगैरह बनाई होती है, उस पीपीटी के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का कोई ना कोई लिंक डाला होता है नीचे, या तो कैप्शन में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में डाला होता है, या उस पीपीटी के अंदर अपने आपने पूरा ना एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की वो बनाई होती है, कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, वेबसाइट है क्या, और कॉन्टैक्ट कहाँ पे करना, ईमेल आईडी क्या, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के काफी सारे डिफरेंट किस्म के बैकलिंक्स होते हैं। तो क्या ये होता है कि एक ही दिन में हमने सारे करने होते हैं? नहीं, इनको हमने एक तरीकेकार, स्ट्रेटजीज बनती है पूरी पूरी, कि आपने कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, वो सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे। फिर इसमें आता है कि हम, अब बात ये आती है कि अब हम कितने बैकलिंक्स क्रिएट करें, ठीक है। इसके ऊपर हमने काफी सर्चेस की हैं। अब कुछ सर्चेस ये हैं, वो कहती हैं कि महीने में आप, महीने में, ठीक है, और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जो जिन लोगों को ऑफ पेज का पता है, और उन्हें ये इस बात का ही पता होगा कि आज से कुछ टाइम पहले तक ये बड़ा इस पे फोकस किया जाता था कि भाई कितने बैकलिंक्स लगाएं, ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स लगाओ। और वो सुन के हैरान हो जाएंगे कि अब वो ये कहते हैं कि महीने में 5 से 10 बैकलिंक्स लगा लें, ठीक है।
और पहले महीने 5 से 10, फिर दूसरे महीने जब आप उस वेबसाइट पे काम करेंगे फिर 20 तक, 10 से 20 कर लें, फिर अगले महीने 20 से 30 और उसके बाद 30 से 40। ठीक है। तो इसी तरह वो ये कहते हैं कि बल्कि कुछ अपडेट्स अपडेट्स करना गूगल के ऊपर, मैंने काफी इन चीजों को सर्च किया, तो ये कहते हैं कि जो मैंने यहाँ पे आपको तस्वीर नजर आ रही, ये कहती है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और ये गूगल बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा है। ये बिल्कुल सही बात मैं बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल 100% बात की है। आप बेशक सिर्फ एक बैकलिंक लगा लो, लेकिन वो बैकलिंक बहुत हाई डोमेन का हो, 90+ हो, स्पैम सिर्फ 0 हो या फिर 1 हो सिर्फ, ठीक है, 1 2 हो, ठीक है। बेशक आप उसमें की 2 3 लगा लो, वो उन सारे बैकलिंक से बेहतर है जो आप 50 60 आप डिफरेंट डिफरेंट बैकलिंक्स लगा रहे हो ना। तो अब बैकलिंक्स की, अब मतलब इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो अब ऑफ पेज वाला सेक्शन है वो बहुत लिमिटाइज हो गया, वो सिर्फ 20% की हद तक रह गया। तो अब आपने जितनी बैक लिंकिंग करनी है उसमें आपका सारा फोकस क्वालिटी के ऊपर हो, ठीक है, क्वांटिटी के ऊपर ना आ जाए। थोड़ा से पहले तक इंक्लूडिंग मी, हम सारे ऑफ पेज में बहुत ज्यादा इन थे। हमारा सारा मेन फोकस ये होता था कि आपने बैकलिंकिंग की कितनी, एक दिन में आपने कितने कितने बैकलिंक्स लगाए। और इसी तरह की बातें होती थी कि यार मैं तो एक दिन में 50 तक लगा लेता हूँ बैकलिंक्स, मैं तो हिम्मत करके 50 60 कर लेता हूँ बैकलिंक्स। लेकिन अब आके गूगल ने इस सारी चीज़ों को खत्म कर दिया, स्पेशली 2022 में आके, 2021 के एंड 2022 में आके बार बार वो यही कह रहे हैं कि ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, कंटेंट, हाई कंटेंट हो गया, आपका कीवर्ड्स हो गए, कीवर्ड्स गेम को समझो, आपकी जो वेबसाइट रैंक करनी है वो सारी इसी से करनी है। बट स्टिल मैं दोबारा कहूंगा, इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप बैकलिंकिंग छोड़ दें, क्योंकि अगर ये बात होती तो हम फिर यहाँ डिस्कस ही ना करते हैं कि अब हमें कितने बैकलिंक्स क्रिएट करने चाहिए, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि बैकलिंक्स आप थोड़े बहुत क्रिएट करें, ठीक है, लेकिन भरमार नहीं करनी, क्योंकि भरमार करेंगी उससे आपकी जो वेबसाइट है उसके पास स्पैमिंग आएगी, ठीक है। और गूगल बार बार उससे मना कर रहा है, तो वो यही कहते हैं कि ओवरली ऑप्टिमाइज एसईओ आपने नहीं करनी, क्वालिटी वेबसाइट्स बनाएं, क्वालिटी को प्रेफर दें क्वांटिटी के ऊपर। तो ये सारा सीन है कि बेशक आप महीने के आपके 10 से 20 बैकलिंक्स आप कर लें, लेकिन वो सारे 10 से 20 जो है ना वो क्वालिटी वाले हों, ठीक है, कि उससे आपको ट्रैफिक मिले, उससे आपको बूस्ट मिले, आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो, ये चीज़ हमने करनी है। अब आज के लेक्चर की लास्ट चीज हमने देखनी है वो क्या, कंपेटिटर रिसर्च। कि अब आप अपनी कंपेटिटर रिसर्च किस तरह करते हैं, उसके लिए हमने लेक्चर नंबर 2 या 3 में आई गेस ये पढ़ा था HRF। इसको थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। देखिए HRF जो है ना आपका एक पेड टूल होता है, और ये बड़े काम की चीज़ है अगर आप इसको थोड़ा सा सही तरीके से इसको यूटिलाइज करें। मेरा आपके लिए वेबसाइट है greenviewapartment.com, और जो मेरा कंपेटिटर है सबसे बड़ा वो है Zameen.com। अब यहाँ से आप देखें उसकी हर चीज़ आपको पता लग रही है, ठीक है, कि तो रैंकिंग इसकी कौन से कितने पे है माशाल्लाह से, 1,36,000, मतलब 36,000 के बाद ये माशाल्लाह से हज़ारों में आ जाएगी, ठीक है। अभी 1 लाख, अभी लैक्स के अंदर है ना, 36,000 जब और ऊपर चली जाएगी या 37,000, तो फिर ये 99,000 समथिंग में चली जाएगी माशाल्लाह से। बैक लिंक्स आप इनके देखें 5.55 मिलियन। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इनके 2,85,000 है, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक 1.5 मिलियन। ये आपको पता लग रहा है कि कितनी ये बड़ी आपका ये कितना बड़ा कंपेटिटर है आपका, ठीक है। अब कंपेटिटर रिसर्च ये होती है कि सबसे पहले आप यहाँ इनके आके स्टैट्स देखते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और ये कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। Zameen.com एक बहुत बड़ा नाम है, और ये जो ग्रीन अपार्टमेंट है, ये जो वेबसाइट, ये आपको ने दिसंबर वो 2021 के एंड में बनी हुई है, तो ऑब्वियसली इसका और उसका कोई वो नहीं है मुकाबला, लेकिन क्योंकि हमारा कंपेटिटर है ओहो HRF, तो हमने तो उसको देखना ही देखना है। यहाँ पर मैंने डाल दिए अपना, ओके। हम हैं 1,96,33,000, और वो 1 करोड़, हम 1 करोड़ पे, वो 1 लाख पे है, तो जमीन आसमान का फर्क है। उनका DA है 67 और PA 34, और हमारा DA 10 है और PA 33। चलो कोई नहीं, हम लोग भी स्टार्टिंग के लिहाज से अच्छी देखे ना माशाल्लाह, 8.84 के लिंक्स मैंने भी लगाई दी हैं, ऐसी भी बात नहीं।
तो ये आप सोच लें कितनी पुरानी वेबसाइट्स होगी, इनके माशाल्लाह मिलियन में बैकलिंक्स यार हमारे ये हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हमारे 190, नॉट बैड। इनके 25 की हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनका और हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे पास 179, उनके पास 1.5 मिलियन। सही सही। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, यहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनकी सिर्फ 50 थी। तो स्लो एंड स्टडी ऑब्वियसली काम हो रहा होता है आपका। तो इससे पहले हम देखते हैं कि हम कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये वाला कंपटीटर मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मेरे जहन में बात आई कि यार मैं ये देखता हूँ कि ये लोग कौन से एक तो यूज़ करें, कीवर्ड्स यूज़ करें, और ये लोग कौन से बैकलिंक्स के ऊपर काम करें। जाहिर सी बात है, ये लोग मुझसे इतना ज़्यादा आगे हैं। तो अगर जिन बैकलिंक्स के ऊपर ये लोग काम करें, अगर उन्हीं बैकलिंक्स के ऊपर मैं भी अपने बैकलिंक्स लगाना शुरू कर दूँ उन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली मुझे भी फ़ायदा पहुंचेगा। तो यहाँ से आपको सारे बैकलिंक्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसका तरीका कार ये होता है कि आपने कंट्रोल दबाया, कंट्रोल दबा के आपने यूं क्लिक करना शुरू कर दिया, 2, ये 3, ये 4, ये अच्छा विकिपीडिया पे भी लगाया है इस तरह ना। फिर हम जा जाके देखते हैं कि अच्छा ये कौन सी वेबसाइट है, पेड वेबसाइट है क्या है, क्योंकि बहुत से लोग जो है पेड बैकलिंक्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह फिर हम जाके देखते हैं कि जो वाकई एक सही होती है वेबसाइट, जिसका डीए भी ठीक है, इसका कम है काफ़ी, तो उसमें हम लगा रहे होते हैं। जैसे ठीक है, मिनिमम हमारा ठीक है। डीए हम कौन सी वो वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स लगाते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि यार हमें ना जो बैकलिंक्स लगाने हैं वो हाई डोमेन वाली वेबसाइट्स पे लगाना होते हैं। बट असल में जब मैं बात करता हूँ 80+, 90+, ठीक है, तो ये बात है कहने की हद तक तो बड़ी आसान होती है, बट रियल में इतना आसान नहीं होता। आपको 80+, 70+, 90+ वाली वेबसाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन वो बहुत एक लिमिटेड तादाद में होंगी, ठीक है। तो अब तो जिस समय दोबारा भी बात करें ऑफ पेज का, अब तो वो जो इम्पैक्ट है वो काफी कम हो गया ना। वही इस साल 1.5 साल पहले तक तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता था। तो उस वक्त ये होता था कि हमने मिनिमम 50 रखी होती थी, कि ऑब्वियसली हाँ आपको हर बार 80-90 वाली बैकलिंक्स नहीं मिल रहे होते। फिर आप 50, 51, 52 वाली मिनिमम हम 50 रखते थे कि चलो यार डीए 50 से कम ना हो, ठीक है। और जो स्पैम स्कोर है वो मैक्सिमम 10 हो, बस इससे ज्यादा ना हो। तो ये हमने मिनिमम क्राइटेरिया रखा था कि कहाँ तक हम नीचे जा सकते हैं, कितनी नीचे वाली वेबसाइट को हम उठा सकते हैं। तो ये बैकलिंक्स आपने इस तरह देखना होता है कि यार इन्होंने किस तरह किया हुआ था, ठीक है। अभी तो खैर वो ये जबानी सी अलग है ना, लैंग्वेज इशू आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, लॉग इन या रजिस्टर की ऑप्शन आ रही है, तो ठीक है, इसका मतलब पेड नहीं है, ठीक है। फिर डीए कितना, स्पैम कितना है, अगर क्राइटेरिया के अंदर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर बेशक छोड़ दो। तो इस तरह आप इनके बैकलिंक्स निकालते हैं अपने कंपेटिटर के, ठीक हो गया, और उनको ऊपर अपने बैकलिंक्स लगाना अप्लाई कर देते हैं। एक मिनट, ये और क्या क्या, अच्छा ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, इनके हम कीवर्ड्स निकाल लेते हैं कि इनकी कीवर्ड्स की क्या पोजीशन जा रही, कौन कौन से कीवर्ड चलो यूज कर रहे हैं। अच्छा ये जमीन, जमीन.com, जमीन.कराची, जमीन.com लाहौर, ब्लॉक 2, नादरा। अच्छा इस जमीन.com को आप खोलेंगे ना, आपको ऐसे ऐसे आपको ऑर्गेनिक आपको कीवर्ड्स मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी ब्रांड बन चुका है, अभी जैसे मर्जी खेले से फर्क नहीं पड़ता। जब आप एक नई वेबसाइट होती है, आपने नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताए थे, कीवर्ड वाले लेक्चर में, ऑन पेज एसईओ वाले लेक्चर्स में, कि किस आपने नीश को सिलेक्ट करना है, किस आपने एक नीश में रहना है, दूसरे कीवर्ड पे कब आना है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे हैं गुलबर्ग ग्रीन, खैबान अमीन, जुबली टाउन, ये इचरा, जमीन इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, डीएचए फेज, डबल आई, हर जगह इन्होंने, हर नीश के ऊपर उन्होंने अपना कीवर्ड बनाया हुआ है। तो ऑब्वियसली अब इस तरह के केसेस में होगा कि ये आपका जो ये वाला कंपेटिटर है बहुत ज्यादा आपसे ऊपर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इतना यहाँ पे आपका इसका कंपैरिजन इतना कोई बन नहीं रहा, ठीक है। तो एक तो तरीकेकार ये होता है, दूसरा होता है कीवर्ड निकालने का, जो मैंने आपको कीवर्ड वाले लेक्चर में बताया था कि आप कीवर्ड प्लानर में जाते हैं और वहाँ पे जो कीवर्ड्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप उनके कीवर्ड्स देख सकते हैं। और अगर आपको एक जर्नल सा या आप ही की नीश के साथ, लाहौर वाले जैसे जमीन.com लाहौर, लेकिन ये तो ऑब्वियसली इनका अपना ब्रांड नेम है, अगर यहाँ पे कुछ और लाहौर के साथ होता या अगर लाहौर ना भी लिखा हो उन्होंने, आपको वैसे कीवर्ड सही लग रहा हो, तो आप कीवर्ड प्लान में जाकर उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं कि इन लाहौर लगा के क्या उसकी रैंकिंग आ रही होगी। फिर आप इनके बीच में स्ट्रेटजीज भी देख सकते हैं। ये स्ट्रेटजीज आपको बैकलिंकिंग से पता लग रही होती है कि यार ये लोग ज़्यादा ब्लॉकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ये लोग प्रोफाइल क्रिएशन के इनके बैकलिंक्स हैं, इनके बिजनेस लिस्टिंग के बैकलिंक्स हैं, फॉरम पोस्टिंग करें, लोग क्या करें, किस तरह से ये अपनी जो चीज़ें ऊपर लेके आ रहे हैं। यहाँ से हमें इनकी स्ट्रेटजी पता लगती है अपने कंपेटिटर की।
फिर हम भी उसी स्ट्रेटजी को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो मोस्टली जिन हुरैन के टाइम पे जब हम इस कंप्यूटर रिसर्च काफ़ी करते थे, तो जो मोस्टली जो ब्रांड उस वक्त भी हमसे आगे होते थे ना, उनकी जो स्ट्रेटजी मेन होती थी ब्लॉग के ऊपर होती थी। तो अपनी ब्लॉगिंग के ऊपर आपने बहुत ध्यान देना है, अपने कंटेंट आपका जो है ना बड़ा जानदार होना चाहिए। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि कंटेंट, कीवर्ड्स, इनका सारी जो गेम है उन्हीं दो के ऊपर है। तो कंटेंट का ध्यान रखें, कोशिश करें कि एक अच्छा, एक हैवी किस्म का कंटेंट लिखें, जानदार किस्म का। ठीक है, हैवी से हमारा बिल्कुल ये नहीं होता कि आपकी जो वोकैबुलरी है बहुत ज़्यादा हाई फाई लिखते हैं कि लोग एक एक वर्ड के ऊपर यहाँ पे गूगल डिक्शनरी खोल रहे हैं और उसका मतलब चेक कर रहे हो। वो भी डेफिनेटली आपको एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता। हमने हमेशा ये ख्याल रखना होता है कि आपका जो कंटेंट लिखा हो वो यूज़र फ्रेंडली हो, कि यूज़र पढ़ा हो, इंगेज हो रहा है। हैवी से मुराद होता है कि जो उसको लिखने का तरीका है वो बड़ा इंगेजिंग हो, बड़ा रेलिवेंट हो, कि बंदे को थोड़ा सा पढ़े बंदा के नहीं है मैंने इसको आखिर तक पढ़ना है, मैंने इसको देखने से लिखा क्या है। तो इस तरह का आपने कंटेंट लिखना है। तो ज़्यादातर जो हमने अपने, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो कंपेटिटर्स हमसे आगे थे या हैं, उनका ज़्यादातर जो 90% में होते हैं वो वाले कंपेटिटर्स होते हैं जिनका अपनी गेम उन्होंने ब्लॉगिंग के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू उठाई हुई होती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और अब तो खुद गूगल बार बार इन चीज़ों पे बहुत एम्फेसाइज कर रहा है कि कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आपका कंटेंट शेयर होगा उतना आपके रैंक होने के चांसेस ज़्यादा है। ऑफ पेज कंटेंट लिखें, ऑन पेज कंटेंट लिखें, कीवर्ड्स का बहुत ख्याल रखना है आपने। तो इस तरह आपने ना अपनी जो गेम है उसको आप करने की कोशिश करनी है। तो ये था आपका कंपेटिटर रिसर्च, जिसमें हम आपके पास एक टूल होता है HRF, एक होता है आपका कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर बड़ा डिटेल में हमने सारा उसमें लेक्चर नंबर 2 में कीवर्ड्स वाले में देखा कि कीवर्ड प्लान से जाके आप कंपेटिटर को किस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर एक दफा आपको दिखा देता हूँ। गो टू कीवर्ड प्लानर। अब आप कीवर्ड प्लानर में आगे आप आए, यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, और आपने यहाँ पे स्टार्ट विद द वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपने वो एक डाल देनी है, ये वो अपने कंप्यूटर के लिंक डाल देना है और गेट रिजल्ट्स। यहाँ पे आपको कीवर्ड प्लानर है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड के लिहाज से सजेशंस मिल जाएंगी काफी ज्यादा, कि आपका जो कंपेटिटर है वो कौन सी कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, और उसकी ट्रैफिक और उसका कंपटीशन, सर्चेस, सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रहा होगा। ये देखें, ये इसके सारे कीवर्ड्स हैं जो ये यूज कर रहे हैं, कि क्या ट्रैफिक है, कितना कंपटीशन है, वगैरह वगैरह, सर्चेस कितनी, एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है, हर चीज उसने डिफाइन की हुई है आपकी ना। 3,321 इनके माशाल्लाह कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ से आप कीवर्ड्स देखते हैं, और जो स्ट्रेटेजी है वो हम यहाँ बैक लिंकिंग से देख रहे होते हैं कि किस तरह की लिंक्स के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है। तो अच्छा, ये लोग ब्लॉगिंग के लिंक्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये लोग ब्लॉगिंग को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आर्टिकल सबमिशन ज़्यादा है, इसका मतलब आर्टिकल ये लोग ज़्यादा लिख रहे हैं। प्रोफाइल क्रिएशन या फॉरम पोस्टिंग के लिंक्स ज़्यादा, तो इसका मतलब ये लोग वो लोग कर रहे हैं ज़्यादा। तो इस तरह आपने यहाँ पे इनकी स्ट्रेटेजी देखते हैं, कंपेटिटर्स को हम देख रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी ये काम नहीं कर सकते कि बस हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया, हम किसी कंपनी में गए, हमें एक वेबसाइट मिल गई, हम बस उसके ऊपर आंखें बंद करके बैकलिंक नहीं लगा रहे हैं। हमने हमेशा अपने कंपेटिटर को देखना होता है कि यार वो किस तरह से काम कर रहा है, वो किस तरह से ऊपर आ रहा है। ठीक है, हम भी वाली चीज़ करके देखें। तो ये आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो बच्चों, ये था आज का आपका ऑफ पेज का पहला लेक्चर, जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड था, और जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी, पहले समझने की कोशिश की कि आपका जो ऑफ पेज है वो होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ने की कोशिश की, उसका पर्पस क्या होता है, कि हम ये काम करते क्यों हैं, वो हमने देखा। फिर बैकलिंक्स की काफ़ी सारी टाइप्स थी, हमने उनको बैकलिंक्स की टाइप्स को देखा हमने, और कितने हम बैकलिंक्स लगाने चाहिए वो हमने इस चीज़ को देखा। और आखिर में हमने देखे कंपेटिटर रिसर्च, कि वो कितनी ज़रूरी होती है और आप किन दो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो काफ़ी टूल्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ की काफ़ी ज़्यादा चीज़ होती है, लेकिन आप एक या दो ही उनकी उसी चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। मैं इनके इसमें करता हूँ ज़्यादातर HRF और कीवर्ड प्लानर को ना।
तो कीवर्ड प्लानर और एचआरएफ के थ्रू आपने कीवर्ड्स और स्ट्रेटजी वगैरह कैसे देखनी होती है वो भी हमने देख लिया। तो ये था आज का लेक्चर। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी पूछेगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।